ओके, देर आर टू कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है। इफ़ a line which is two lines which is not parallel, suppose line AB and a line CD, these are two lines and these lines are not parallel, and even a line which is called transversal intersect it as suppose 2 point E and F, then as you know that there are 8 angular format 1 2 3 4 5 6 7 8, then here only linear pair of angle is 180 degree। मतलब जैसे कोई दो लाइन है, अगर दोनों लाइंस को, दोनों लाइन ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या, जैसे ये जो लाइन है, पहले डिफिनेशन बताया गया ना, द टू लाइन्स विच डिस्टेंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, मतलब हर जगह इसका जो डिस्टेंस हो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो पैरेलल लाइन होता है। एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन यू एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, मतलब इसको हम किसी डायरेक्शन में अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो कट कहीं भी दूसरे से मिले, वो पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि दो कंडीशन होता है कि एक होगा कि अगर कोई दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है और उससे कोई एक इंटरसेक्ट, एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट। ठीक, एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हेन द लाइन्स आर नॉट पैरेलल, लाइन पैरेलल नहीं है और उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, उसको दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तब दो कंडीशन होगा। इन फर्स्ट कंडीशन ऑल एंगल्स विल बी फॉर्मेड, जैसे इस वाले में भी लीनियर पेयर एंगल बनेगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा, को इंटीरियर एंगल बनेगा, सब एंगल बनेगा इसमें। लेकिन इसमें केवल लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, बाकी कोई एंगल इक्वल आपस में नहीं होगा, उसको आगे बताया जाएगा अभी। लेकिन वही जब यहाँ पे रहेगा, ये पैरेलल लाइन रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल एंगल, जैसे लीनियर पेयर का भी टोटल रूल इसमें फॉलो होगा। जैसे देख लो यहाँ पे, अब मान लो पहले हम बताते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा। जैसे यहाँ पे टोटल 8 एंगल बना, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 180 हो जाएगा, बताया गया है अभी। 1 and 3 180, 3 and 4 180, 2 and 4 180। इफ़ एंगल 1 सपोज कर लो दिया हुआ है तुम्हारा 60 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 180, तो 1 का वैल्यू 60 है, तो एंगल 2 कल हो जाएगा 180, यानी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल दोनों लाइन ये पैरेलल नहीं है तो भी यहाँ पे रूल। लेकिन अब इस दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो जो इसमें वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट मतलब 2 और 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 and 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 and 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 and 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल रहे चाहे ना पैरेलल रहे, लेकिन यहाँ पे कॉरस्पेंडिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 = 6 नहीं होगा, किस कंडीशन, जब ये पैरेलल लाइन दोनों नहीं होगा, देन कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, लेकिन इसमें जो को इंटीरियर एंगल है, अब यहाँ देखो 1 और 5 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। कंडीशन क्या रहेगा, जब ये दोनों पैरेलल आपस में नहीं रहेगा तो 2 और 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है बट दीज आर नॉट इक्वल, 4 and 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है बट दीज आर नॉट इक्वल, 3 and 5 इंटीरियर अल्टरनेट बट दीज आर नॉट इक्वल। 4 और 5 क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल होगा, 4 and 5 क्या हो जाएगा हमारा, को इंटीरियर, 4 and 5 आर को इंटीरियर एंगल, एंड इसका 180 होगा। ये पैरेलल रहे चाहे ना रहे, को इंटीरियर का वैल्यू 180 होगा। 3 and 6 को इंटीरियर एंगल एंड द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स आर 180 डिग्री। 2 and 8 आर को इंटीरियर एंगल एंड इट्स वैल्यू इज 180 डिग्री। 1 and 7 आर को इंटीरियर एंगल एंड इट्स वैल्यू इज 180 डिग्री। क्लियर हुआ इतना। ये जब नॉन
पैरेलल दोनों लाइन है तब। अब मान लो पैरेलल आ गया यहाँ पे, सपोज कर लो ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक थर्ड लाइन जिसको ट्रांसवर्स करिए। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 लीनियर पेयर, दोनों मिला के 180 हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल कितना हो जाएगा 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, एंगल 4 प्लस एंगल 1 180। ठीक है, टोटल लीनियर पेयर 5 and 6 180 linear pair, 6 and 7 180 linear pair, 7 and 8 180 linear pair, 8 and 5 180 linear pair, and all the sum of all linear pair is 180 degree। ओके, अब देखो, अब इसमें ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस कंडीशन में एंगल 1 और 3 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 and 3 वर्टिकली अपोजिट और दीज आर इक्वल। मान लो अगर एंगल 1 का वैल्यू दिया है 30, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 और 3 इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 और 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर एंगल 2 का वैल्यू दिया है 150, तो एंगल 4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, फिफ्थ एंगल 5 और एंगल 6 कितना डिग्री हो जाएगा, ये 180 वर्टिकली अपोजिट एंगल। 6 और 8 कितना हो जाएगा 180 वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो रहा है इतना। 1 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना क्लियर हुआ। लीनियर पेयर 1 2 लीनियर पेयर है, फिर 2 3 है, फिर 3 4 है, फिर 4 1 है। यहाँ पे 6 7 है, 7 8 है, 5 8 है और 5 6 है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो अगला इसमें देखते हैं हम। अब नेक्स्ट इसे हम देखते हैं। अब जैसे मान लो कि फिगर अगला दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको 2 हो गया था, लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली। अब देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, देखो जैसे ये 4 और 6 ये दोनों हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो देन दीज एंगल्स आर इक्वल। इफ एंगल 4 इक्वल है 50 डिग्री, देन एंगल 6 इक्वल आल्सो 50 डिग्री। बाय विच रूल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। फिर 3 और 5 भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये कौन सा रूल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट। तो 4 इक्वल 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, 3 इक्वल 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ। 4 इक्वल 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंड 3 इक्वल 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर देखते हैं हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल